लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक पर्ची नहीं होती, वह नागरिकों के वजूद की सबसे बड़ी गवाही होती है। लेकिन उत्तर प्रदेश से आई ताजा चुनावी रिपोर्टों ने इस गवाही पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। राज्य में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण यानी एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के बाद जो ड्राफ्ट लिस्ट सामने आई है, उसने उत्तर प्रदेश की गलियों से लेकर दिल्ली के सियासी बंद कमरों तक एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी है। सवाल यह नहीं है कि प्रशासन अपनी फाइलों को दुरुस्त कर रहा है, सवाल उस अंक गणित का है, उस मैथमेटिक्स का है, उस कैलकुलेशन का है जो इस पूरी कवायद के पीछे उभर कर सामने आ रहा है। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल राज्य में करीब 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। यह कोई मामूली संख्या नहीं है, यह कुल मतदाताओं का लगभग 18% हिस्सा है। कल्पना कीजिए, राज्य का हर पांचवा छठा वोटर अचानक सिस्टम की नजरों में गायब या अपात्र हो गया है। प्रशासनिक शब्दावली में इसे शुद्धिकरण कहा जा सकता है, लेकिन लोकतांत्रिक चश्मे से देखें तो यह एक बहुत बड़ी सर्जरी है। क्या यह सिर्फ एक रूटीन सफाई है या इसके पीछे की मंशा और नतीजे कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं? असल में अगर ध्यान से देखिए तो राजधानी लखनऊ में भी वोटर गायब हो रहा है और ये सबसे ज्यादा ध्यान भी खींच रहा है। इस पुनरीक्षण का सबसे पहला और चौंकाने वाला झटका खुद राजधानी लखनऊ को लगा है। नवाबों के शहर में जहां पहले लगभग 39,94,000 वोटर हुआ करते थे, अब यहां सिर्फ 27,94,000 वोटर ही बचे हैं। यानी सीधे सीधे 12 लाख नाम लिस्ट से साफ कर दिए गए। लखनऊ जैसे शहर में जहां लोग पीढ़ियों से रह रहे हैं, वहां एक झटके में इतनी बड़ी तादाद में नामों का कटना किसी को भी हैरान कर सकता है। अगर राजधानी का यह हाल है तो दूर दराज के जिलों की स्थिति को लेकर आशंकाएं होना स्वाभाविक है। असल जो पूरे तस्वीर है वो मुस्लिम बहुल इलाके और चुनावी गणित के पेच में भी दिखती है। असली विवाद और बहस उन जिलों पर आकर टिक जाती है जो राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील हैं। सहारनपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, रामपुर और संभल, ये वो इलाके हैं जिन्हें मुस्लिम बहुल माना जाता है और जहां मुस्लिम आबादी 30% या उससे ज्यादा है। ड्राफ्ट सूची के आंकड़े बताते हैं कि इन जिलों में 15 से 19% तक वोट काटे गए हैं। अब यहीं से राजनीति और संदेह की परतें खुलनी शुरू होती हैं। इन 5 जिलों में विधानसभा की कुल 28 सीटें आती हैं। 2022 के चुनाव में इन सीटों पर जीत हार का अंतर बहुत कम था और मुकाबला बेहद कड़ा था। अब जब इतनी बड़ी संख्या में नाम काटे गए हैं तो विपक्ष इसे टारगेटेड कटौती मान रहा है। क्या यह महज इत्तेफाक है कि जहां मुकाबला नजदीकी था वहीं सबसे ज्यादा नाम काटे गए? अगर हम आंकड़ों की गहराई में जाएं तो तस्वीर और धुंधली हो जाती है। मुरादाबाद में 2022 में सपा गठबंधन ने 6 में से 5 सीटें जीती थीं और यहां से 3,87,000 वोट, लगभग 15.76% वोट कम हो गए हैं। सहारनपुर में 7 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के पाले में थी, लेकिन यहां भी 4,32,000, लगभग 16.5% वोटों की कटौती हुई है। मेरठ ने तो सबको चौंका दिया है। यहां 6,65,000 वोट हटाए गए हैं, जो कुल संख्या का लगभग 25%, 24.65% है। एक चौथाई आबादी का वोटर लिस्ट से बाहर हो जाना प्रशासनिक दक्षता है या किसी बड़े बदलाव की आहट? रामपुर और संभल में ये दोनों ही गढ़ कहे जाते हैं। इन गढ़ों में लगभग करीब 18% वोट काट दिए गए हैं। सिर्फ यही नहीं, अलीगढ़ में भी 18.60% और बरेली में करीब 21% वोटरों का कम होना यह बताता है कि यह कटौती किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे पश्चिमी और मध्य उत्तर प्रदेश में इसका असर है। प्रशासन का तर्क अपनी जगह स्पष्ट है। उनका कहना है कि यह एक नियमित प्रक्रिया है ताकि उन लोगों के नाम हटाए जा सकें जो अब इस दुनिया में नहीं है या दूसरी जगहों पर चले गए हैं या जिनके नाम फर्जी तरीके से 2 जगहों पर दर्ज थे। अधिकारियों का कहना है कि यह ड्राफ्ट है, यानी फाइनल नहीं। जिनके नाम काटे गए हैं वे अभी भी फॉर्म भरकर अपना नाम दोबारा जुड़वा सकते हैं। मगर जमीनी हकीकत कुछ और ही चुनौती पेश करती है। क्या एक आम नागरिक जो अपनी रोजी रोटी के जद्दोजहद में लगा है, वह सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर यह सुनिश्चित कर पाएगा कि उसका नाम वापस जुड़ जाए? और क्या प्रशासन के पास इतने कम समय में लाखों आवेदनों को निष्पक्षता से जांचने का तंत्र मौजूद है? विपक्ष का आरोप है कि यह एक रणनीति के तहत किया जा रहा है ताकि आने वाले चुनाव में समीकरणों को प्रभावित किया जा सके। वहीं सत्ता पक्ष इसे पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम बता रहा है। सच जो भी हो, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में एसआईआर का नाम सुनते एक अलग तरह की हलचल पैदा हो जाती है। यह बहस अब सिर्फ आंकड़ों की नहीं रह गई है, बल्कि अब भरोसे की बहस है।
लोकतंत्र की मजबूती इस बात में नहीं है कि लिस्ट कितनी छोटी या बड़ी है, बल्कि इस बात में है कि क्या हर पात्र नागरिक को उसका संवैधानिक अधिकार मिल रहा है। अंतिम मतदाता सूची जब आएगी तब शायद कुछ तस्वीरें साफ हों, लेकिन तब तक ये 2,89,00,000 वोट या जो कटे हुए वोट हैं वो उत्तर प्रदेश की सियासी हवाओं में एक अनसुलझा सवाल बनकर तैरते रहेंगे। सवाल यह नहीं है कि किसका खेल बिगड़ेगा या कौन जीतेगा, सवाल यह है कि क्या इस पुनरीक्षण की प्रक्रिया में कहीं आम मतदाता की आवाज़ तो नहीं दब गई। आंकड़े अधिकारी बनाते हैं अपनी फाइलों में। आंकड़ों की बाजीगरी से कई बार अधिकारी बहुत से छद्म रचते हैं, बहुत से वर्चुअल रियलिटी रचते हैं, लेकिन लोकतंत्र ना वर्चुअल हो सकता है, ना वर्चुअल होने की कल्पना की जा सकती है। लोकतंत्र असल में उस सियासी जमीन पे ही पनप सकता है जिस सियासी जमीन पे इस देश के आम मतदाताओं का विश्वास हो, उनका एक तरह से उनकी आस्था हो। और बहुत जरूरी है कि वो आस्था जो बनती है वो असल में लोगों के वोट देने की या राजनीतिक जो उनका पार्टिसिपेशन है, जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन है, उस पर निर्भर करती है। ये जो राजनीतिक उनकी सहभागिता है वही असल में लोकतंत्र की सबसे बड़ी सहयोगी होती है। पूरे देश में, कश्मीर में, जब आप याद कीजिए, जब लाखों कश्मीरी अपने घरों से बाहर निकले और उन्होंने वोट दिया, तो वोट की ताकत से उन्होंने बता दिया कि इस देश पे और इस देश के संविधान पे कश्मीर के लोगों का विश्वास है, आस्था है। इसीलिए मुख्य धारा की राजनीति में इस देश के हर व्यक्ति का शामिल होना, चाहे वो हाशिए पे खड़ा हो, किसी भी कास्ट, क्रीड, कलर, कल्चर, लैंग्वेज से आता हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो और किसी भी संस्कृति से आता हो, ये महत्वपूर्ण है। इस पूरी बातचीत में हमें समझना होगा कि हो सकता है कि इसका ये पूरा जो SIR की प्रक्रिया हो वो इस लोकतंत्र को ज़्यादा सशक्त कर सके, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इतनी बड़ी संख्या में अपात्र वोटर थे जो असल में एग्जिस्टेंस ही जिनका नहीं था, जो इस दुनिया में अस्तित्व में ही नहीं थे, तो कहीं ना कहीं हमारी लोकतंत्र की पारदर्शिता और लोकतंत्र की एक तरह से जो उसकी क्षमता है उसके ऊपर सवाल खड़ा होता है। ऐसे अपात्र वोटों से हम एक बहुत कामयाब लोकतंत्र नहीं हो सकते थे। ऐसे में जाहिर सी बात है कि ये SIR की प्रक्रिया लोकतंत्र को ताकतवर बनाएगी, लेकिन इसमें इस बात को भी ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का, किसी भी ऐसे नागरिक का, किसी भी ऐसे मतदाता का वोट इस कठिन और जटिल और कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया में होने की वजह से छूट ना जाए। ऐसा ना कहा जाए कि आप जब करेक्शन की बात जाते हैं तो और ऑफिसों में बाबुओं के पास जब जाते हैं, जब अधिकारियों के चक्कर लगाते हैं, जब उस प्रक्रिया में घुसते हैं, तो ये बहुत कठिन और कॉम्प्लेक्स ना हो जिससे सामान्य नागरिक वोट देने के उस अधिकार से वंचित हो जाए। तो आज के कोजागरी में बस इतना ही। अब हम एक विराम के लिए रुकते हैं। आप सभी का सहयोग मिल रहा है, हमें सब्सक्राइब करें, सहयोग दें और हमारी आलोचना में जो हमारी कमियां हैं वो बताएं। नमस्कार।